ये जो हम अमीर लोग हैं ना जिनको अल्लाह ने दिया है, वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियाँ दे दी उसने हैं, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियाँ दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने है जी। वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था हजरत कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। बस बेनियाजी है उसकी, जे चाहे ते राजा दे ये चाहे ते राजा दे ये चाहे ते शाह गुलू दर्द खैर। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरिया बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान की रोटी नहीं मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे। हाँ एक टाइम की रोटी नहीं माड़े मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका था, इसलिए शुक्र किया करो। शुक्रिया हर यार अल्लाह तेरा शुक्र बड़ा। हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने जीरो को हीरो और हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफे खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी ज़मीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा मुझे इल्म है। उसने कहा बाहर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खामिन है, जे चाहे थे राजा दे तख्त था, ये मेरा पहला खामिन है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है, वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से होए, हम तो इतने बेवफा है, हम तो ये नहीं दे सके हुजूर। हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती हैं आगे से हमें, हमने क्या देना है। हमसे तो ये भी नहीं दिए। क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है। वही थे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया। जी कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो बड़ा। वो रोता वो चला गया, बस फिर हजरत जी जवाल शुरू हुआ। और हजरत हमारी आदत है, आगे कमजोर हम चढ़ दौड़ते हैं उस पर। हजरत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ताकत वाले से तो डरना, लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना। अर्ज की गई हजरत कमजोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमजोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हजरत, लेकिन एवं ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से एक आ उठती है और सीधी जाके अरशे इलाही को थाम देती है, एवं आ उठती है।
गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है। आगे जाके उनकी अय्याशियां जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ओ भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था। पहले कहां से हिसाब देना? उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है? उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो हजरत इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमजान आने लगा है हजरत जी, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा हजरत जी। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, लिखा है जब हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं। निशान किस चीज़ के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी जुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। हाँ, ओ चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? है और यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है? किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फुला काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है हजरत। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है हजरत? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज। ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने अज नूं वंड लो अपने हत्थां दे। अज नूं वंड लो हजरत। फिर देखो हजरत जी, फिर देखो होता क्या है हजरत। फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने ही। मैं उनसे कहा करता हूं मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हजरत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटियाएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया बिल्कुल। मैंने इसे अलहदगी तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था। उसने कहा वो मैं हूं। जे चाहे तिर्रा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पे उसका बड़ा कर्म है भाई। वड्डे लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी समत है, ये सड़क ज़रा छोटी है,
वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना एक छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में आई, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेड़ी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। मैं आपको हकीकत मैं को लतीफ़ा नहीं सुना रहा। और भाई जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपए किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने हैं? हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हज़ार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां। अल्लाह की कसम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी हांडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब कितों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा। जे चाहे तेरा जाते तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियाँ समझो कम हो गया। बस हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं। कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए